नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। आपके साथ मैं हूं अनिकेत। अधिकांश लोग फॉर्म में नॉमिनी के ऑप्शन को हल्के में लेते हैं, नॉमिनी भरना जरूरी नहीं समझते। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो सावधान हो जाइए। छोटी सी लापरवाही से आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही बैंकों में पड़ी रह जाएगी। म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते के लिए नॉमिनी बनाने या अपडेट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। उसके बाद नॉमिनी बनाना या अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि नॉमिनी बनाना जरूरी क्यों होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार नॉमिनी क्या होता है। किसी भी शख्स की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट जिस शख्स को ट्रांसफ़र होती है वह नॉमिनी कहलाता है। नॉमिनी बनाकर आप ये सुनिश्चित कर देते हैं कि आपके ना रहने पर आपके पैसे या प्रॉपर्टी बैंकों में पड़े रहने के बजाय घर परिवार के सदस्य को मिल जाए। अगर खाता धारक ने शुरू में ही नॉमिनी का नाम दे दिया होता है तो आसानी से प्रॉपर्टी एसेट उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जब भी आपसे फॉर्म में नॉमिनी भरने को कहा जाता है तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ नॉमिनी का नाम भरें और नॉमिनी को इसकी जानकारी भी दे दें। कई बार ऐसा होता है कि लोग नॉमिनी तो बना लेते हैं लेकिन खुद नॉमिनी को इसकी जानकारी नहीं देते। ऐसे में खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी का मालूम ही नहीं होता है कि वह किसी प्रॉपर्टी एसेट या क्लेम का हकदार है और वो पैसे बैंक के पास ऐसे ही पड़े रहते हैं। बेशक पत्नी, बेटे या बेटी को ही क्यों ना हकदार बनाना हो, लेकिन उसका नाम ही नॉमिनी में ही जरूर दें। आप माता पिता से लेकर पत्नी, पति, बच्चे या दोस्त के नाम भी नॉमिनी के रूप में दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाया गया है तो किसी वयस्क को उसके गार्जियन के तौर पर नियुक्त करना जरूरी होता है। एक से ज़्यादा लोगों को नॉमिनी के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन फीसदी में यह भी बताना होगा कि किस नॉमिनी को कितना फीसदी हिस्सा मिलेगा। जॉइंट अकाउंट की स्थिति में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर फर्स्ट होल्डर को पहले और उसके बाद ही नॉमिनी को प्रॉपर्टी का हक मिलता है। आप जब चाहें तब नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में अगर नॉमिनी बनाया गया है तो ठीक, नहीं तो कानूनी हक अधिकार पर संपत्ति का बंटवारा होता है। आप किसी एनआरआई को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन उसे पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले आरबीआई को मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर आपने शुरुआत में नॉमिनी नहीं भरा है तो बाद में भी जानकारी दे सकते हैं। खबर में इतना ही। नमस्कार।